अनुग्रह मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। विश्वास से उद्धार टॉपिक रखा है। बातचीत न करें, शांति रखें, वॉलंटियर ध्यान दें। आप लोग भी सुनते रहें जहां भी हो अच्छे से। बाइबल बताती है, थोड़ा पढ़िए उसको, थोड़ा पढ़िए। आज का संदेश चालू हो चुका है। प्रेरितों का काम 16 अध्याय 30 और 31 पद पढ़िए। या हो सकता है तो आप यहां से भी पढ़ देते हैं, 29 तक भी पढ़ सकते हैं। 29 से शुरू करें। तब वह दिया मंगवा कर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा। पौलुस और सिलास के आगे क्या किया? गिरा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। मत पानी को ध्यान दीजिए, मत इधर उधर ध्यान दीजिए। ये मिस हो गया ना, खत्म। हम नहीं बोल रहे हैं। बाइबल में खुद परमेश्वर ने यहोशू से बोला, देख व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। अगर उतर गई तो समझो तो भी उतर गया। तो इसलिए मैं चाहता हूं, अगर बैठे हो, थोड़ा गर्मी है मानता हूं, लेकिन थोड़ा सा आप हिम्मत करो और सुनने के लिए तैयार दो। उठा बैठी मत करो, प्यास को भी थोड़ा रोक लो, क्योंकि मनुष्य रोटी से नहीं परमेश्वर के वचन से जिंदा रहता है। हालेलुया। अरे छोड़ो पानी, छोड़ो अभी कुछ हो, थोड़ा सा पल के लिए इंतजार करो, थोड़ा भूखे रह करके, थोड़ा सा प्यास बर्दाश्त करके। पौलुस कहता है, मैं जाड़े में, उखाड़े में, भूखे में, प्यासों में, हर बातों में उसने सह लिया था। हालेलुया। इसीलिए लिखा है, ये घटना जब आप पढ़ेंगे बाइबल से ना, तो लिखा है कि ये पौलुस और सिलास प्रभु का सेवा करने के चलते में ये लोग पकड़ करके लोगों ने उसको क्या कर दिया था? मार करके बंदीगृह में डाल दिया था। लेकिन ये लोग किसी को गाली वाली नहीं दे रहे थे, किसी को कुछ बोले नहीं, जो मारे थे उसको श्राप नहीं दे रहे थे, बल्कि आधी रात को लोग क्या कर रहे थे? भजन करके प्रार्थना कर रहे थे, या प्रार्थना करके जय भजन गा रहे थे। अब मैं बताते हैं, भजन कर रहे थे ना, तो एकाएक भूकंप आया, बंधन सारे क्या हो गए? खुल गए। उनका भी बेड़िया खुल गई, जितने कैदी सुने तो सब खुल गए। और जो पहरादार, जो जेलर था ना, वो घबरा गया, बोला बाप रे बापा, सब तो चले गए। अभी तो ऊपर वाले जब पता चलेगा तो हमको क्या करेंगे? मार डालेंगे। इससे अच्छा है कि हम ही अपने को क्या करेंगे? हालेलुया। एक वॉलंटियर भी ध्यान दे, बातचीत ना करने दीजिए, थोड़ा सा रहे। हालेलुया। तो उसने तलवार उठाया, अपने आप को मारना चाहा। तभी वो दोनों बोले, खबरदार से अपने आप को मत मारो, क्योंकि हम लोग चोर नहीं है, हम लोग यहीं पर है, भागे नहीं है। इतना बात सुना ना, तलवार नीचे रखा। रात का समय था, उसने दिया मांग कर ले आया, लपक करके कांपते हुए देखा कि दोनों वहीं पर हैं। बोलो हालेलुया। हालेलुया। दोनों वहीं पर हैं। तब क्या लिखा आगे? परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार के कहा, अपने आप को कुछ हानि न करो, क्योंकि हम सब यही हैं। तब वह दिया मंगवा कर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा। हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? इसका मतलब मोक्ष पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए, उद्धार पाने के लिए हम क्या करें? क्योंकि इसको समझ में आ गया कि ये लोग चोर नहीं है, ये लोग सज्जन आदमी है, ये लोग अच्छा काम करते हैं। इसीलिए उसने तुरंत घुटना टेका और बोला, हे सज्जनों, अब ये बताओ कि उद्धार पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। प्लस तेरा घराना। कुछ लोग का तो बच्चा लोग बपतिस्मा लिया कभी दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। वो लगता है डायरेक्ट वही पहुंच जाएंगे, वही से मिलेंगे। हालेलुया। इसका मतलब ये अपनी समझ का सहारा ले हैं।
हालेलुया। अभी देखो यहाँ पर जो लिखा है ना, ये दोनों एकदम स्पष्ट एक ही उत्तर दे रहे हैं। क्या तू कर? और तेरा घराना, अरे नहीं, प्रभु यीशु मसीह पर क्या कर? विश्वास कर, कारण था तो तू और तेरा घराना घराना क्या पाएगा भैया? उद्धार पाएगा। अच्छा, यहाँ लिखा है ज्ञान से उद्धार मिलेगा, कर्म कांड से मिलेगा, कच्ची पक्की खिलाने से मिलेगा? बोली 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 बोली। कच्ची पक्की खिलाने से, कर्म कांड करने से या और कुछ करने से मिलेगा क्या? नहीं। या बहुत आपको ज्ञान हो गया, मिलेगा क्या? यहाँ पर स्पष्ट रूप से दोनों का जवाब ये है। और ये जो जवाब दे रहा है ना, ये ऐरू गैरू नथु खैरू नहीं है। इनको खुदा ने दर्शन दिया था सामने। पौलुस को आमने सामने मिला था प्रभु। हालेलुया। पौलुस को आमने सामने प्रभु मिला था। ये तभी ज्ञानवान था, बड़ा लोगों को सता रहा था, लेकिन प्रभु ने जब उससे मुलाकात किया ना, ये अंधा हो चुका था, गिर गया था, और आवाज सुना था उसने, बोला हे साउल तू मुझे क्यों सताता? उसने कहा प्रभु आप कौन है जिसको तू सता रहे है ना? मैं यीशु नासरी हूँ। और ये बात उसको पता चल गया, यीशु मसीह कुछ नहीं है, यीशु मसीह अगर है तो वो है परमेश्वर। तब ये अपना एकदम दीवाना हो गए, ये लोग ना रह गए। तब बोले इन लोग, जब जेलर साहब पूछे या दरोगा साहब पूछे क्या करना पड़ेगा उद्धार पाने के लिए, उन्होंने कहा, तो वो साफ तौर से उत्तर दिया, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर। हालेलुया। किस पर विश्वास कर? प्रभु यीशु मसीह पर। हाँ, अब मैंने बोला था विश्वास से उद्धार होगा। तो दुनिया वाले तो भी विश्वास करते हैं, बोलते हम भी तो विश्वास करते हैं ना, लेकिन उनका विश्वास क्या होता है? कहीं पर कर लेते हैं। हालेलुया। वो कहीं पर कर लेते हैं। लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, ये दोनों एक ही सवाल का उत्तर दे दिए, एक ही बात का, तो विश्वास कर और तेरा घराना क्या पाएगा? लेकिन किस पर कर? यीशु मसीह। यीशु मसीह पर, अन्यथा और कोई रास्ता नहीं है। इसका मतलब है उद्धार का रास्ता एकदम क्या था? सरल। हालेलुया। परमेश्वर ने उद्धार का जो रास्ता था ना, एकदम सरल बता दिया था कि आपको क्या करना पड़ेगा? विश्वास करना पड़ेगा। हालेलुया। इन दोनों का एक ही उत्तर था, विश्वास कर तो तुझे उद्धार मिलेगा। इसका मतलब इसके बजाय आप जितना भी कर्म कांड कर लीजिए, कर्म कांड में समझ रहे हैं ना, जितना भी कर लीजिए, 9 दिन से लेकर के 13 दिन, जितना भी आप कर लीजिए, उद्धार नहीं मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूं, इतना सरल उत्तर या सरल रास्ता बना दिया कि हमें क्या करना पड़ेगा? विश्वास। क्या करना पड़ेगा? विश्वास। अब मैं एक सवाल और रख रहा हूं, भैया ये विश्वास क्यों करें हम यीशु मसीह पर? ये दोनों तो बोलते यीशु मसीह में विश्वास, मैं भी आपको बोला विश्वास करो यीशु मसीह। क्यों करो इस मसीह पर? पढ़िए यूहन्ना 3:16 पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे अफ्रीका हो, इंग्लैंड हो, दुनिया का चाहे कहीं भी कोना क्यों ना हो, बाइबल लिखा है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि ये जो विश्वास करने के लिए जो बोला है, कौन बोला है? कोई गुरु बोला है, कोई बाबा बोला है, हा? कोई और लोग बोला है? ये स्वयं परमेश्वर बोल रहा है। कौन? परमेश्वर। स्वयं परमेश्वर कह रहा है, देख मैंने जगत से ऐसा प्रेम किया है, अपना इकलौता पुत्र को दे दिया। एक काम करो, तू विश्वास कर तो नाश नहीं होगा, अनंत जीवन। इसका मतलब है जो विश्वास जो आप कर रहे हो ना, किसी इंसान के कहने पर नहीं कर रहे हो या हमारे कहने पर नहीं कर रहे हो, आप विश्वास कर रहे हो इस मसीह पर, वो है परमेश्वर के कहने पर। ये वचन साफ बोलना भैया,
सांप बोला, इसीलिए मैंने बोला कर्म कांड से या क्योंकि कर्म कांड हमारे बाइबल में लिखा है, पुराने नियम पढ़े तो लिखा तेरा धर्म के काम मैले चिथड़े के समान है। समान। सुना क्या? सुनो 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 ध्यान से, नहीं तो फिर आपका आना और जाना किसी काम का नहीं। प्रयास करते हैं पूरा कि अगर आपके दिल पर, आपके हृदय वाली पट्टिया पर लिख दिया जाए और समझ लो स्वर्ग जाने का रास्ता, मैं ऐसे को स्वर्ग जाने का रास्ता या मुक्ति पाने का रास्ता कर्म कांड से नहीं है। मैंने बोला ये जेलर साहब को यही उत्तर दिए, तू विश्वास कर, तू और तेरा घराना क्या पाएगा? उद्धार पाएगा। इसका मतलब मैंने प्रश्न रखा क्यों विश्वास करना इसको भैया, क्योंकि परमेश्वर ने खुद बोला है अपने मुंह से, यीशु पर क्या कर। और हमसे कहेंगे ना तो मैं बोलूंगा हम किसी को सुना नहीं, किसी को मनुष्य के कहने पर नहीं जाएंगे। जरूर कोई सुसमाचार जरूर सुनाया होगा इस मसीह के बारे में, लेकिन अभी हम मनुष्य की बातें पर, कोई पीर पैगंबर इनके बारे में नहीं, स्वयं परमेश्वर बोला है। और बाइबल बताती है परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि झूठ बोल दे। सुन रहे क्या भाई? परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि झूठ बोले, वो सत्य बोलता है। इसीलिए हम सभी को कहना चाहते हैं दुनिया में जितने भी इंसान हैं उनको अगर विश्वास करना है, उनको अगर उद्धार पाना है, उनको अगर मुक्ति चाहिए, उनको अगर चाहिए, यीशु मसीह विश्वास है। हालेलुया। कैसे होगा भैया? किपे? हाँ, क्योंकि जब यीशु पैदा हुआ था, छोटा सा बालक था, चरनी में जब आया तो स्वर्गदूत ऐलान दे के बोले गड़े लोग से, आज दाऊद के नगर में एक क्या थे? पढ़ेगा वहां लिखा है एक सिर्फ एक ही उद्धार करता पैदा हुआ है। काई नहीं है, काई होता है तो फिर आपको मैं इतना प्रेशर नहीं देता। काई नहीं है, सिर्फ एक। वो लोग भी बोले सिर्फ एक है, आज दाऊद के नगर में उद्धार करता पैदा 2000 साल पहले। विश्वास तो करना पड़ेगा मजबूत से भैया। हालेलुया। दूसरा पॉइंट मैंने लिखा है उसमें, विश्वास केवल शब्द से नहीं बल्कि दिल से। कैसे? विश्वास केवल शब्द से नहीं, कैसे? दिल से होना चाहिए, तबे जाके सच्चा विश्वासी हो गया। इसलिए सच्चा विश्वास का मतलब होता है, उसमें भी हम 3 पॉइंट रखे हैं। पहला तो है यीशु को अपना उद्धार करता करके मानना। विश्वास केवल शब्द के द्वारा नहीं है बल्कि दिल से भरोसा रखना है। और उसमें पहला पॉइंट मैंने लिखा है, यीशु को क्या करना पड़ेगा? अगर सच्चा विश्वास का मतलब है यीशु को अपना उद्धार करता करके क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा। क्योंकि रोमियो 10:9 में लिखा है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर, किधर मुंह से नहीं, भूल दिया, मम्मी तो जाता है ना हुआ, अच्छा पापा तो जाता है ना हुआ, नहीं, यहाँ क्या लिखा है? यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर, यहाँ जितना मुंह है ना सबका मुंह बोलना पड़ेगा। क्या बोलना पड़ेगा? यीशु को प्रभु जानकर, यीशु को क्या जान के? आपने क्या जान के विश्वास किया? ईसाई जान के? हाँ, प्रभु जान के अंगीकार करे, अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास, मतलब अपने मुंह से हमें बोलना पड़ेगा, एकदम कॉन्फ्रेंस मतलब बोलना पड़ेगा, हमें एकदम कन्फेशन करना पड़ेगा, हमें अंगीकार करना पड़ेगा और अपने मन से विश्वास, और दिल से क्या करना पड़ेगा? विश्वास करना पड़ेगा कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। अगर स्वर्ग जाने की बात अगर है तो वही जा सकता है जो यीशु के पीछे चलेगा। अगर यीशु के पीछे चल के नहीं आओगे, अगल बगल से आओगे ना, तो यीशु मसीह बोला जिसने मुझसे पहले आए वो क्या थे? चोर। और ये वचन पढ़ते तो मतलब सच्चो चोर डाकू लगल बगल से ये भाई चोर डाकू ना हथियार रखते हैं ना, क्या और कोई रखता है? मेरे यीशु मसीह रखा क्या?
चलवा थोड़ा एक डेंजर रहा लोग आदत बना रहा मछली काटा जैसे हमेशा लेके चला है कहेंगे प्रभु बस एक ले चली ना ओके ओके आदत रहा है मछली ना तो वो बड़ा चौचा रख ले रहा है फटाफट काट रहा है तो वो प्रभु ये लेके चली ठीक है चलेके चल लेकिन ओके एक दिन जरूरत पड़ गल ओके प्रभु कहना लाए मतलब से कहने थाए से एक जाने कोई फिलोसफर बता रहा है वो काना में पहले काय उड़ौलस तई भल के मछली काटा वाला रहा तो मछली काटा वाला पहले कनवे काटा ना पोछिया कटी है और बाद सीधे मुड़िया कटी है देखो आप इतना इतना एक्सपीरियंस फटाक से मलक काम तो वो तुरंत उठाया उनका नाजिकर कटले रहा मल खुश करके नाम मलक था से उड़ गया इस समझ को चुप उड़ो उड़ो अब रख अंदर मछली काट तू है कानों काट रख कान उठाया इस मछली ने लगा दिया तुरंत समझ लो भैया और पत्र सुधो जो तलवार चलाएगा वो तलवार से मारा जाएगा जो जैसा करेगा वैसा ही मारा जाएगा रख थोड़ा सा मूड में आया होगा बोला यार भलाई हो कले पर बुराई इसका मतलब प्रभु इस बात का नहीं इसलिए छोड़ डाकू थोड़ी एक लेके चलेगा अरे मेरा इस मसीह उद्धार करता है माने ना माने मत करो लेकिन मैं खुल के बोल रहा हूँ न जात बदलता है न धर्म बदलता है वो तो मेरे जीवन को बदलता है हालेलुया उसके वचन पर क्या रखना है भरोसा कौन चीज हाँ बहुत लोग विश्वास करते हैं कि भरोसा नहीं रखते जहां दिक्कत परेशानी आया भरोसा टूट गया 26 अध्याय का 35 पद में लिखा है आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी न टलेंगी धन्यवाद करो परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा इसलिए मैं परमेश्वर के वचन में क्या करना पड़ेगा कभी नहीं टलेगा कभी नहीं टलेगा ये लिख लो आप सब कुछ खसक जाए पहाड़ खसक जाए पृथ्वी खसक जाए परमेश्वर का वचन कभी खसकेगा नहीं इसलिए वचन पर हमें क्या रखना है भरोसा क्योंकि वचन कौन है भजन संहिता 138 के 2 में पढ़े तो लिखा है परमेश्वर अपने नाम से ज्यादा अपने वचन पर महत्व तो दूसरा पॉइंट है कि आप सच्चा विश्वास का मतलब होता है उसके वचन पे क्या रखना है क्या रखना है क्या रखना है सोच लो हालेलुया हालेलुया बस समझ लिया ना तू विश्वास का तेरा घराना आइए तो एक दो उदाहरण बता के खत्म कर देंगे चलो देखते हैं दो कहां पे और लोग विश्वास किए उनका घराना उतार पाया पढ़िए प्रेरितों का काम 10 अध्याय 1 से लेकर 2 पद कैसरिया में कुरनेलियुस नाम का एक मनुष्य था जो इतलियानी नामक पलटन का क्या था सुबेदार था वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत का आपको घरवा को बचे हुआ डराना बतावा ला जा कहा ला जा बताओ ला कि नहीं खाली बीमार हो जाए बैठे से दुआ करता ना थोड़ा टाइम ना ऐसे गुस्सा हमको आता है लेकिन सोच लो आत्मिक गुस्सा आता है इस मुझे को आत्मिक गुस्सा है उलट के चौकी है मैंने कहा मेरा घर प्रार्थना का घर होना चाहिए तूने क्या बना दिया डाकुओं का खो बना दिया आज भी लोगों के घर में डाकुओं का खो बना मैं चाहता हूँ प्रार्थना का घर होना चाहिए अगर प्रार्थना का घर होगा प्रार्थना का माहौल होगा आपके बच्चे परिवार सारे के सारे उद्धार पाएंगे ऐसा होगा भैया ऐसा ही होगा नहीं तो कुछ भी नहीं हो अभी इतना चिल्लाने में कुछ लोग नींद में है पता नहीं कैसे नींद लग गई इतना चिल्लाने के बाद भी नींद में बाप रे बापा घर में तो क्या पता भैया इतना गर्मी लग रहा नींद ही है ना होत रही आई वहाँ पंखो ना लग रही तब आवत है बाप रे बापा हालेलुया तो अभी पूरे घराने समझ क्या करता था
परमेश्वर से डरता था परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। बराबर परमेश्वर से प्रार्थना कहते अमन कहते एक दिन बोला कि आज महाराज तक पैसा तो सुना था तो 2-3 दिन और बात जाएगी फिर उसके बाद जैसा का तैसा है जो उस भक्त तुझे गाँव चलते वो काम फिर कोई है ठंडा तब बच्चे में लिखा ना तो गर्म है बड़ा ना तो लेकिन प्रभु चाहता है आप क्या रहो सर गर्म एकदम तैयार रहो। इसीलिए भैया देखो अभी उसका घर पढ़ जाए घर में वहां पे लिखा है ना जब ऐसे करता था ना एक दिन पास्टर नहीं गया ऊपर से देखा बाप रे बापा उसके घर भेज दिया किसको बोला जा 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 घर में जाके पहले बातचीत कर। वो आया घर में खड़ा हो गया डर गया बोला डरो मत तेरी प्रार्थना तेरी भेंट। अब सुन अब मैं चाहता हूं एक पास्टर का नाम बता रहा हूं उसको लेके आया हो पतरस का नाम